तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है और उनके जनरेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने हैं आज के क्लास में। और ये सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर का क्लास जो इस वीडियो में जो किया जाएगा, कवर कराया जाएगा, ये पार्ट बाय पार्ट मैं इसको अपलोड करूँगा। अभी ये पहला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं बता दूं, ये खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशन और वैसे सभी एग्जामिनेशन, ना सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन बल्कि वैसे सभी एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है सवाल या फिर कंप्यूटर होता है सिलेबस में, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये यूज़फुल है और बहुत ही यूज़फुल है, कह सकते हैं। सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी, एक चीज़ भी नहीं छूटेगी। आपको 100% स्कोर करना है कंप्यूटर में, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है कंप्यूटर को। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. It has the ability to store, retrieve and process data. A computer is used to type documents, send emails and browse the internet. It is also used to handle accounting, database management, presentation, games and so on. मतलब साफ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये जो डेटा है उनको प्रोसेस करते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज जिसको 0-1 बाइनरी कहा जाता है, जिसको बीट बोलते हैं, वो सिर्फ वही भाषा समझता है। तो होता क्या है, पहले आपसे एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं आपको क्लियर, कि जैसे हम लोग कोई चीज़ डेटा जो भेजते हैं, इनपुट डेटा, इनपुट कंप्यूटर में प्रवेश होता है, उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगे होते हैं। इसकी चर्चा आगे की जाएगी। वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी इनपुट डेटा हम उनको देते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन, कोई भी कमांड हम देते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जो है उस डेटा को ट्रांसलेट करके बाइनरी बीट में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बाइनरी से फिर से वो कंपाइलर जो है, जब वो डेटा प्रोसेस हो जाते हैं, जिस कमांड को हम देते हैं वो डेटा को जब प्रोसेस कर लेता है सीपीयू, तो वापस वो जो है जिस भी माध्यम से हमको शो करना होता है, जैसे अगर हम मुद्रित करना चाहते हैं, कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम इनपुट डेटा कमांड जो है हम देते हैं, इनपुट डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो ट्रांसलेट करके बाइनरी डिजिट में पहले कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो बाइनरी डिजिट होता है उसको फिर प्रोसेस करने के बाद वापस कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो है उनको फिर से ट्रांसलेट कर देता है हमारी लैंग्वेज में, जो हम लोग समझते हैं, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज हो जो हम लोग इंसान जो समझता है, उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद जो है मुद्रित प्रति या फिर जो प्रिंट पेज जो है हमें मिल जाता है, या फिर मॉनिटर पर जो हम देखते हैं वो चीज़ें जो है आउटपुट डेटा हमको दिख जाता है, जो हमारे भाषा में होते हैं, हमारा भाषा में होता है और जिसको हम आसानी से समझ पाते हैं। तो ये चीज़ तय है, एक माध्यम के रूप में कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करते हैं। सबसे पहले चीज़, जानने वाली चीज़ यही है, आप समझ लीजिए। पहले एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आप इस बात को, कि एक आदमी को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ठीक है, और एक आदमी को हिंदी समझ में आता है, और एक अदर आदमी है जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। एक आदमी को हिंदी समझ में आता है, एक आदमी को इंग्लिश समझ में आता है, और एक अदर आदमी है जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आता है, ठीक है। तो जिसको हिंदी समझ में आता है उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, जिसको इंग्लिश समझ में आ रहा है उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। आप समझिए बात को। अब वो दोनों कैसे बात करेंगे, कैसे बात कर सकेंगे वो? तो वहाँ पे एक माध्यम के रूप में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दोनों ही भाषा समझता हो, जो हिंदी वाले का हिंदी भाषा समझ के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, और जो इंग्लिश वाले का भाषा समझ के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे, ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बन सके। आप सिर्फ हमारे बातों पे ध्यान दें, बाकी मैं सारी चीज़ों को आपको एकदम एग्जाम्पल के तौर पर सही सटीक तरीके से मैं बताते जाऊंगा। आप सिर्फ समझते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, इनपुट और आउटपुट, ये भी चीज़ें पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के क्या फंक्शन होता है आप ये जानिए। कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 बेसिक फंक्शंस विच आर एज फॉलो।
बेसिक 4 चीज़ें जो है वो करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। उनके बारे में सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। देखिए इनपुट जो है, अभी हमने पहले जो इन सब जितना एग्जाम्पल हमने बताया वो यही चीज़ यहीं काम आने वाली है। अब समझिए, information or data that is entered into a computer is called input. It sends data and instruction to the central processing unit. मतलब हम जो भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, अब निर्देश कैसे देते हैं, तो कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, या फिर और भी कई माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा कंप्यूटर को सेंड करते हैं या फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है इनपुट। आप समझ चुके होंगे इनपुट क्या होता है। जैसे हमको किसी का नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? मन में सोचने से कंप्यूटर पे लिखा जाएगा क्या? नहीं होगा ना। हमको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? या तो टच के माध्यम से, ये भी इनपुट है, इनपुट ही है। जैसे टच के माध्यम से आप जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, टच के माध्यम से लिखते हैं, वो भी एक इनपुट डेटा ही हम उनको सेंड करते हैं, इनपुट के रूप में काम करता है वहाँ पे भी। तो क्या होता है, टच स्क्रीन एक इनपुट है, ध्यान रखिए। तो क्या होगा कि जब हम कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक कुछ भी दबाएंगे तो वो डेटा जो है, कमांड जो है, वो सीपीयू को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो जो है इनपुट डेटा कहलाएगा, और उससे जो डेटा हमको मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे हमने इनपुट दिया, कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, उसको समझा, और हमको जो मॉनिटर समझ रहे हैं ना आप? मॉनिटर क्या होता है कि जैसे सीडी जैसा लगा रहता है, जैसे आप जो आपका डिस्प्ले है मोबाइल का, जिसमें आपको सारी चीज़ें डेटा जो दिखाई जा रही है, उसी तरह से स्क्रीन होता है ना, लैपटॉप का स्क्रीन, वो क्या है? एक मॉनिटर है। ठीक है, लैपटॉप में हालांकि कंबाइन कर दिया जाता है, और जो पीसी होते हैं अदर, जिसमें सीपीयू अलग होता है और मॉनिटर अलग होता है, उसमें आपको डेटा दिखता है, तो वो होता है मॉनिटर। और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जिसमें डेटा दिखाता है वो। प्रोसेसिंग क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर वीडियो लॉन्ग हो जाए तो इसमें आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें आपके उपयोग के लिए ही मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर समझते जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन वन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूजर। इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपेरिजन और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। तो वही चीज़ है प्रोसेसिंग। हमने बताया कि इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। प्रोसेसिंग में डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमको कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेशन करेगा। और कैलकुलेशन का कौन काम करता है, ये चीज़ पहले ही बता देता हूँ। ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो CPU में होता है, वो कैलकुलेशन और कंपैरिजन इन इत्यादि चीज़ों को वे करते हैं। ठीक है, और डिसीजन टेकन, जो भी निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें डेटा पे काम करना, मतलब टोटल समझ लीजिए वो प्रोसेसिंग का काम होता है। आउटपुट हमने पहले ही बता दिया आपको, आउटपुट जो डेटा हमको दिखाता है वो आउटपुट होता है। इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो डेटा आपको शो करता है, वही आउटपुट हो गया। स्टोरेज क्या हो गया? इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एक्सक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। मतलब कोई भी डेटा जो हम लिखते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को हम देते हैं, कमांड देते हैं, तो उससे डेटा जो प्रोसेस्ड होता है, उस प्रोसेस्ड डेटा को अगर कहीं हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोरेज होता है। वो स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाते हैं डेटा, ताकि भविष्य यूज के लिए उसको सुरक्षित रखा जा सके। अब फीचर्स की बात करते हैं कंप्यूटर के। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। द की फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलो। स्पीड, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेस कर सकते हैं। इसका स्पीड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए। एक्यूरेसी, कंप्यूटर का एक्यूरेसी 100% होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो कितना भी देर तक काम करे, वो कभी गलत डेटा आपको नहीं देगा, बशर्ते कि आपका इनपुट गलत नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। कंप्यूटर प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी द रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। अगर आप इनपुट उनको गलत देते हैं तभी आपको आउटपुट गलत मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इनपुट 100% सही दे रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी 100% सही मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ होने की चांसेस नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी, computers are capable to store huge amount of data which depends on the capacity of hard disk.
जो हार्ड डिस्क लगे होते हैं कंप्यूटर में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना उसका क्षमता होगा उतना आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिमिल्टेनियसली, लगातार कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के वर्क को। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। इस बात को आप इससे समझिए कि अगर आप पीसी या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी आप यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि एक में आपका गाना चल रहा है, दूसरे में आप MS वर्ड खोल के रखे हुए हैं, तीसरे चीज़ों में आप MS पेंट खोल के रखे हुए हैं, कुछ भी चीज़ें खोल के रखे हुए हैं, तो एक साथ सारी चीज़ों को कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, तो इसलिए मल्टीटास्किंग होते हैं, ये मल्टीटास्क को कर लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्य को कर रहे हैं। ये अलग अलग कार्य हैं, एक ही कार्य नहीं है और उसको लगातार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी एक खूबियाँ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेशन, once the instruction to do any work is given to the computer does it work automatically by itself। कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक, एक बार आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया बस वो काम में लग गया और वो आउटपुट आपको निकाल के दे देगा।